यहाँ दूसरा नंबर क्रम विनिमय गुणधर्म। दूसरा नंबर क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है समझिए। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ा या गुणा करने पर हमें एक समान वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वास्तविक संख्याओं के इस गुणधर्म को क्रम विनिमय गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, क्रम विनिमय गुणधर्म कहा जाता है। तीसरा है सहचार्य गुणधर्म। सहचार्य गुणधर्म, ठीक है, सहचार्य गुणधर्म, इसको समझिए। सहचार्य गुणधर्म होता क्या है? तीन वास्तविक संख्याओं के ग्रुप को ही परिवर्तित कर जोड़ने या गुणा करने पर उत्तर समान ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं के इस गुण को सहचार्य गुण कहा जाता है। ओके, सहचार्य गुण कहा जाता है। और चौथा समझिए। चौथा कौन सा है? वितरण गुणधर्म। चौथा है वितरण गुणधर्म। ओके, यदि वितरण गुण का प्रयोग गुणन का योग का वितरण विधि या गुणन पर व्यवकलन का मतलब होता है घटाव का वितरण विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाए तो हल समान ही प्राप्त होगा। अतः इस गुण को वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं का वितरण गुण कहा जाता है। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कलन विधि। ये क्या होता है? आइए समझते हैं। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा है। इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। समान विभाजन की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांक की विभाज्यता के गुण से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्व समवर्तक परिकलन करने में करेंगे। ओके, अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता। ये क्या होता है समझिए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b q प्लस r तथा r बड़ा हो या बराबर हो 0 के और a और b 0 से बड़ा हो।